जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 15वीं अष्टपदी के दूसरे पद के बारे में बताऊंगी। गुरु साहिब जी इस पद में फरमाते हैं कि मन परमात्मा से दूर होने का कारण क्या है। गुरु जी ने बताया कि मन परमात्मा से दूर होने का कारण है अहंकार, और ये अहंकार एक तरह का नहीं बल्कि कई तरह का होता है। जैसे कि रूपवंत होए नाही मोहे, प्रभ की जोत सगल घट सोहे। रूपवंत होने का अहंकार अभिमान। संगत जी, पेड़ का कोई पत्ता या कोई फल यदि कोई खूबसूरत हो तो वह कहे कि ये खूबसूरती मेरे कारण है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि नहीं, ये उसकी भूल है। यदि पेड़ ना होता तो फल और फूल सुंदर कैसे होते? यदि बीज ही नहीं होता तो वे सुंदर कैसे होता? गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जैसे कोई फल या फूल सुंदर है तो उसकी सुंदरता का जो मूल है वे बीज है। ऐसे ही हमारा मूल है परमात्मा, जिसके कारण हम खिले हुए हैं। ऐ मन, याद रख, रब की ज्योति समस्त शरीरों में शोभा दे रही है। वही हर शरीर में जगमगा रही है। इसलिए रूप का मान मत कर, किसी का अहंकार मत कर, बल्कि जिसका ये रूप है उसको याद कर, उसका ध्यान कर। धनवंता होए किया को गर्बे, जा सब किछ तिसका दिया दरबे। एक और अहंकार के बारे में गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि धनवंत अमीर होने का गर्व। संगत जी, मन के रोग दूर करने का सबसे सही तरीका है उसे उसके बारे में पूरा ज्ञान दे देना। तो गुरु साहिब जी यहाँ अहंकार रूप की बात कर रहे हैं कि कैसे इंसान परमात्मा से टूटा। साथ में ये भी याद दिला रहे हैं कि जुड़ना कैसे है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि धनवान होकर कोई इंसान क्यों अभिमान करे? ये अभिमान ए मन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और याद रखना चाहिए कि जो भी इस धरती पर है सब कुछ परमात्मा का है, उसी ने दिया है। इसलिए जो सबसे बड़ा है, जो इस धन का विधाता है, उससे जुड़ना है, अहंकार को त्याग करना है। अत सूरा जे को कहावे, प्रभ की कला बिना कह धावे। अर्थात जब कोई पुरुष अपने आप को महान शूरवर कहलवाता है तो वह सोच कर देखे कि वे प्रभु की कला शक्ति बिना वे क्या प्रयास कर सकता है? कुछ भी नहीं। वे शक्ति देता है तो हम भाग्यशाली बनते हैं। हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। संगत जी, कुछ लोग कहते हैं ठीक है, परमात्मा ने सब बनाया है, लेकिन शरीर को बलवान तो हमने बनाया, लकड़ी से घर या बाकी सामान तो हमने बनाया, गाड़ी मोबाइल और कितना कुछ तो हमने बनाया। तो संगत जी, यहाँ पर हमें ये बात याद रखनी है, ये सब कुछ बनाने के लिए जो सामान था वे कहाँ से आया? यदि वे कुछ देता ही नहीं तो हम क्या कर लेते? हम जो भी बनाते हैं उसके दिए हुए से ही बनाते हैं, और यदि वे दिमाग भी नहीं देता तो हम क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं। परमात्मा ने हमें सब कुछ बनाने का मौका दिया, हमें दिमाग दिया, हमें सब सुविधाएं दी और कहा कि बनाओ, और ये सही भी है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। पर जब हम इस पर अहंकार कर लेते हैं तो अपना सब कुछ अहंकार में ही गंवा लेते हैं, और यदि अहंकार छोड़कर चलते हैं तो सब कुछ पा भी लेते हैं। जे को होए बहे दतार, तिस देनहार जाने गावार। एक और अहंकार के बारे में गुरु साहिब जी फरमाते हैं, पर इस अहंकार को गुरु साहिब जी अहंकार नहीं मानते बल्कि मूर्खता कहते हैं। वे है दातार बनकर बैठ जाना। जैसे आजकल खुद को भगवान बनाकर लोग बैठ जाते हैं, जो खुद को रब कहते हैं, पर उसके आसपास भी रब नहीं। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि
यदि कोई पुरुष दानी बन बैठे या दातार बन बैठे तो दाता प्रभु उसको मूर्ख समझता है। संगत जी, वाहे गुरु जी हमको दाते पदार्थ दे रहे हैं, उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए। और यदि हमें बांटने के लिए भी कहा है तो बांटें, पर अहंकार मत करें। ये मत कहें कि मैं कुछ दे रहा हूँ, बल्कि ऐसा सोचें कि दे तो परमात्मा रहा है, मैं तो केवल सेवा कर रहा हूँ। ये पदार्थ भी उसके हैं, लोग भी उसके हैं, मैं भी उसका हूँ। ये सब कुछ तो खुदा ही है, फिर अहंकार किस बात का। जिस गुर प्रसाद टूटे हऊ रोग, नानक सो जन सदा आरोग। इस अहंकार को दूर करना है तो मन को परमात्मा के नाम की दवा दें, और वह दवा गुरबानी में है। गुरु की वाणी को पढ़ने, सुनने और समझने से मन को परमात्मा का नाम रूपी दवा मिल जाती है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि गुरु की कृपा से जिसके अहंकार के रोग दूर होते हैं, हे नानक, वे जन सदा के लिए आरोग हो जाता है। 1-2 दिन के लिए नहीं, सदा के लिए मन का आरोग वाला रोग दूर हो जाता है। और संगत जी, गुरु का शब्द उपदेश केवल रोग ही दूर नहीं करता। संगत जी, यहीं पर 15वीं अष्टपदी का दूसरा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।